नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स क्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो डोंट मिस दिस वीडियो। और एक बात, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक ठोकना भी ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। आज का हमारा वीडियो है टू कैरी मैटर्स विथ अ हाई हैंड। कैरी मैटर्स विथ अ हाई हैंड मतलब टू डील विथ अ पर्सन स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ही कठोरता के साथ किसी के से व्यवहार करना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमारा, द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री कैरिड मैटर्स विथ अ हाई हैंड एंड एक्सपेल्ड 2 वर्कर्स हु वे कॉल्ड डूइंग मिस्चीफ इन द ऑफिस। जो ऑनर थे इंडस्ट्री के, यानी कि जो मालिक थे इंडस्ट्री के, वो अपने वर्कर्स के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली रिएक्ट कर रहे। क्यों रिएक्ट किया? रिएक्ट तो क्या ही किया, उसे एक्सपेल्ड भी कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो दोनों जो वर्कर्स थे कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए ऑफिस में। तो ये भी सही है, गलत करा है तो अब एक्सपेल तो करेंगे ही आपको। चलिए अब याद कैसे कर सकते हैं इसे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आदमी जो हाथ उठाने वाला है, इस पे ये इसकी बेटी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा हस्बैंड ही हाथ उठाता है या आपका बीएफ या जीएफ ही हाथ उठाते हैं। ये इसके फादर होंगे, इसने कुछ तो गलत किया होगा, कुछ कांड करे होंगे, खाना जला दी होगी, कुछ भी की होगी, इसलिए इसके साथ स्ट्रिक्टली रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है स्ट्रिक्टली रिएक्ट करना, ताकि आप गलत रास्ते पे ना चले। अब याद कैसे कर सकते हैं, कोई भी आप स्ट्रिक्टली रिएक्ट करता है या थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो हाथ ऊपर करता है, यानी कि हाई करता है। स्ट्रिक्टली हाथ हाई किया यानी कि आप पे वो हाथ उठाने वाला, स्ट्रिक्टली रिएक्ट करने वाला आपसे, बस ऐसे याद करिए। चलिए फिर से देख लेते हैं। कैरी मैटर्स विथ हाई हैंड मतलब होता है टू डील विथ अ पर्सन स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ही कठोरता के साथ व्यवहार करना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे हम लोग बढ़ते हैं जो कि है क्लिप वंस विंग्स, जिसका मीनिंग होता है टू वीकन द पावर टू रेस्ट्रेन समवन, मतलब किसी की शक्तियों को कम कर देना या किसी को रोकथाम करना, किसी को किसी चीज़ करने से परहेज करवाना, रोकना। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी एम्बिशियस बट माई मदर विल श्योरली क्लिप हर विंग्स, मतलब होते मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करने में आगे रहती है, लेकिन मेरी माँ जो है पक्का उसके पंख कतर देगी। एकदम प्योर हिंदी है इस इडियम का, किसी के पंख कतर देना। कई बार आपने सुना, बड़ा उड़ रहे हो, पंख कतर दिए जाएंगे तेरे, फिर पता चलेगा तुझे। तो यही इस इडियम का मीनिंग है, मतलब आप जो बड़े बड़े काम करते हो आप अब उस काम को नहीं कर पाओगे। चलिए अब याद कैसे करें, ये तो याद ऐसे भी हो गया। क्लिप मतलब करना, एक तो काटना होता है और एक क्लिप जो लड़कियां बालों में लगाती है ना, रोकने के लिए अपने बाल को, ताकि वो फैले ना, उड़े ना, वही है ये क्लिप। तो क्लिप करना मतलब पंख कतरना है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, बच्चे का पंख है कतर दिया जा रहा है, ताकि ये बाहर जाके शैतानी ना करे, मज़े मौज मस्ती ना कर पाए। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। क्लिप वंस विंग्स मतलब होता है टू वीकेंड द पावर टू रिस्ट्रेन समवन, यानी कि रोकथाम करना, किसी की शक्तियों को कम कर देना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम, जो कि है हमारा नेक्स्ट इडियम है कम होम टू, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, टू बिकम वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस। एक तो समझ जाना, ऊपर से पूरा स्पष्ट हो जाना, क्लियर हो जाना कि क्या सही है और क्या गलत, मतलब सही गलत नहीं, मतलब पूरा क्लियर हो जाना, स्पष्ट हो जाना, समझ में आ जाना बात को कि क्या सामने वाला कहना चाह रहा है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा, सीमा वांटेड टू बी अ टीचर। सीमा wanted to be a teacher in the college, but soon it came home to her that she was not fit for the job as she was only a graduate। सीमा जो थी वो एक शिक्षिका बनना चाहती थी, कहाँ? कॉलेज में, लेकिन तुरंत ही उसे समझ में आ गया, तुरंत ही उसे क्लियर हो गया कि वो टीचर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? वो उस जॉब के लिए फिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बस ग्रेजुएशन ही करा है। सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप टीचर नहीं बन सकते, वो भी किसी कॉलेज के। तो चलिए अब याद कैसे करा जाए, इससे देखते हैं। आप इस इमेज में देख रहे होगे, ये बच्चा है, ठीक है, किसी भी एंगल से बच्चा तो नहीं लग रहा, लेकिन मानने में क्या जाता है कि ये बच्चा है। ये बच्चा है आपका, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये बच्चा है। ये क्या है? अब स्कूल से डायरेक्ट इसे घर जाना, इसे बात समझ में आ गई। कब समझ में आई? जब इसके पेरेंट्स ने इसे ठोकाई करी, जब स्कूल से ये आवारा जो भी होता है, वंडरिंग करने चला गया था अपने दोस्तों के साथ।
तो इसके पेरेंट्स ने इसे बहुत मारा कि भाई देख, स्कूल से सीधा घर आना है, ये बात अपने भेजे में ढुका ले, क्लियर कर ले, इधर उधर मत घूमियो, किडनैपर्स बहुत घूम रहे हैं, किडनैप कर लिया तो तुझे छुड़ाया नहीं जाएगा। मतलब बस ये बकवास है। बस सीधा यही कि आपको स्कूल से घर आना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, भेजे में ढुक जानी चाहिए, इधर उधर आवारागर्दी नहीं करनी है। चलो वर्ड आ गया आवारागर्दी। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है कम टू अ स्टैंड स्टिल, जिसका मीनिंग होता है कम टू ए सडन स्टॉप या टू स्टॉप कम्प्लीटली। बोले तो एकदम अचानक रुक जाना या फिर पूरी तरह रुक जाना, इसका मीनिंग होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेन वी वेर गोइंग टू मैसूरी यस्टरडे, जब हम लोग कल यानी बीते कल मैसूरी जा रहे थे, आवर कार केम टू अ स्टैंड स्टिल राइट इन द मिडल ऑफ द जर्नी। क्या बोलते हैं, यात्रा के बीच ही रास्ते में हमारा कार जो है बिल्कुल रुक गया, सडनली रुक गया, पूरी तरह रुक गया, मतलब आगे नहीं बढ़ पाई, हम लोग मैसूरी नहीं पहुंच पाए, बीच रास्ते में ही रुक गए। चलिए अब इसे याद कैसे कर सकते हैं। आप किसी बच्चे को बुलाते हो तो क्या कहते हो, कम, यहाँ आओ, उसके बाद आ जाता है बच्चा, बोलते हैं स्टैंड है, खड़े हो जाओ वहाँ पे, और टिल खड़े रहो, यानी कि जब तक, टिल सिर्फ आप देखिए, जब तक खड़े रहो तब तक मैं ना बोलूँ। तो आपने क्या क्या करा, उस बच्चे को रोक दिया, खड़े करवा दिया, पूरा अचानक वहीं पे स्पेस पे रोक दिया, वो वहीं पे खड़ा रहा, वो हिला डुला भी नहीं। तो आपने क्या करा, उसे रोक दिया, स्टॉपेज लगा दिया उसकी गति पे, मतलब अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर भी नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़े, उससे फिर से पहले देख लेते। कम टू अ स्टैंड स्टिल मतलब होता है टू कम टू अ सडन स्टॉप यानी अचानक से रुक जाना, या टू स्टॉप कंप्लीट यानी कि पूरी तरह रुक जाना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू कम आउट सक्सेसफुली, टू बी विक्टोरियस। मतलब आप सक्सेसफुली कम आउट करो, मतलब कि सफल होना या जीत हासिल करना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। द फाइनल फुटबॉल मैच वॉज वेरी क्रूशियल। जो फाइनल मैच था फुटबॉल का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही निर्णायक था। बट फाइनली वी केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, और लास्टली यानी फाइनली लास्ट में हम लोग क्या हुए, जीत हासिल कर ही लिए उस मैच में, वो मैच हम लोग ने जीत लिया। चलिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ग्रेजुएशन करके आया तो बहुत उड़ रहा है, फ्लाइंग कलर्स पीछे दिख ही रहे होंगे आपको, इतने सारे कलर्स हैं, यही है फ्लाइंग कलर्स। अब याद कैसे कर सकते हैं, ये जो कम ऑफ आ रहा है ना इस इडियम में, इसका मतलब ही होता है सफल होना। ये कम ऑफ जो है इसे कहते हैं वर्बल फ्रेज। ये वर्बल फ्रेज आते हैं, और वर्बल फ्रेज भी एग्जाम्स में बहुत आते हैं, फिलर्स में खास करके इंपॉर्टेंट रखते हैं। और जो कम ऑफ है इसका मतलब ही होता है सक्सेसफुल होना, किसी कार्य में सफलता हासिल कर लेना, जीत हासिल कर लेना। तो इससे आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले मैं बता दूं आपको रैंकर्स क्यू के बारे में। रैंकर्स क्यू जो है आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन से डील करवाता है, स्पेशली मैथ्स, इंग्लिश वोकैब और जीके जीएस। सो हमारे वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो भाई, इसलिए मैं अभी याद दिला रही हूँ, वीडियो को पॉज करो और लाइक करो। आई नो आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, ये आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज़ लाइक बनता है, तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड को भी बोले कि अपने फ्रेंड को शेयर करो, और उससे भी बोलो किसी और को शेयर करो, ताकि ये जो वीडियो है पूरे इंडिया में फैल जाए और सभी को फ़ायदा हो, ताकि वो एग्ज़ाम क्रैक कर सके बिल्कुल आपकी तरह। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड मतलब होता है टू अकर टू वन सेल्फ या टू विथ आउट ऑफ बाई वन। ये सीधा भाषा में बोलना कि अचानक याद आना। एग्जाम्पल देखिए, आपको याद हो जाएगा। इन द एग्जामिनेशन हॉल इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई हैड लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल। एग्जामिनेशन हॉल में अचानक याद आया मुझे कि अरे यार, मैंने तो अपना पेन बाहर टेबल पे ही छोड़ दिया। अब किससे लिखेंगे, अपना हाथ काट के तो नई पेपर दे सकते हैं, पेन बाहर भूल गए तो अब आपकी जिम्मेदारी है, पेन ऐसे गलतियां ना करें। चलिए फिर से देख लेते हैं। कम्स वंस माइंड मतलब होता है अचानक याद आना। अब इसे याद कैसे कर सकते हो आप रोड क्रॉस करते हो, वहाँ से गुजरते हो, वहाँ से गुजरते हो, ठीक है, तो वैसे ही आपके दिमाग से बात क्रॉस करी है, आपके दिमाग से बात गुजरी कि अरे यार तूने तो पेन बाहर ही छोड़ दिया, अचानक याद आई आपको। यही है इस इडियम का मतलब। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है हमारा क्राई फॉर द मून, यानी कि चांद के लिए चिल्लाना। हिंदी बोलो तो यही है,
जो कि बहुत ही बेकार है काम है। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल या टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेट। उस चीज़ की मांग करना जो कभी आपको मिल नहीं सकती, कतई नहीं मिल सकती आपको उस जीवन में। अब चाँद आप ले लोगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चे चंदा मामा किसे बोलेंगे, यही है इसका मीनिंग। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द होप ऑफ विनिंग द लॉटरी अमाउंटिंग ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज़, लाख रुपए का क्या बोलते हैं लॉटरी जीतना, इज सिंपली क्राइंग फॉर द मून। आप जो उम्मीद कर रहे हो ना कि मैं लाख रुपए का लॉटरी जीत जाऊँ, लखपति बन जाऊँ, ये वही चांद के लिए चिल्लाने के बराबर हुआ, मतलब चांद मांगने के बराबर हुआ। ये बहुत ही इम्पॉसिबल काम है कि आप लॉटरी में लाख रुपए जीत के लखपति बन जाओगे। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट इडियम है जो कि है करी फेवर विथ। करी फेवर विथ मतलब होता है विन फेवर ऑफ समबडी, सीक टू गेन एडवांटेज बाय फ्लैटरिंग। मतलब हुआ किसी को फ्लैटरिंग करके यानी कि चापलूसी करके उसका फेवर जीतना, उसका फेवर हासिल करना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। नीना गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स टू हर साइंस टीचर टू कैरी फेवर विथ हिम। जो नीना थी उसने अपने साइंस टीचर को यानी कि विज्ञान की शिक्षिका को या शिक्षक को बहुत ही महंगे महंगे प्रेजेंट्स दिए। और आप जानते हैं कि स्टूडेंट टीचर्स को प्रेजेंट्स क्यों देते हैं, ताकि वो टीचर्स उन्हें एग्जाम्स में अच्छे अच्छे नंबर्स दे सकें, यही होता है। चलिए मैंने आपके लिए दो इमेज लगा रखे हैं, देखिए अच्छे से। एक तो ये इमेज है जिसमें कह रहा है कि वाओ दैट्स अ नाइस टाई, यानी कि वो अपने बॉस से बोल रहा है बॉस आप तो आज झकास लग रहे हो, आपकी टाई मस्त लग रही है, नहीं कतई कातिलाना है, मतलब 2-4 फ्लैट हो ही जाने आज तो। मतलब ये क्या हुआ, फ्लैटरिंग करना अपने बॉस को कि आप तो क्या लग रहे हो आज क्या लग रहे हो, मतलब आप जानते हो, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए याद कैसे कर सकते हैं। आप अपने बॉस को घर पे बुलाते हो, कहते हो बॉस आज हमारे घर में अंडा कड़ी बननी है, आज स्पेशली आपके लिए आ जाइए डिनर पे। क्यों बुला रहे हो आप उन्हें डिनर पे, ताकि आपके बॉस आपको क्या करे, प्रमोट करे, आपको प्रमोशन मिले। आप उन्हें फ्लैटरिंग कर रहे हो, मक्खन लगा रहे हो पूरा भर भर के, ताकि वो आपको प्रमोशन दे सके। इसमें क्या है, आपका एडवांटेज है, आप उन्हें फ्लैटर करो ताकि आपको एडवांटेज मिले। यही हुआ इसका मीनिंग, करी फेवर विथ मतलब यही हुआ, फ्लैटरिंग करके एडवांटेज गेन करना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे हम लोग बढ़ते हैं जो कि है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। टू स्पीक प्लेनली मतलब तू है जैसा वैसे ही बताना, मतलब मुंह पे बोलना, साफ साफ बोलना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन वन कॉल्स अ स्पेड। जो लोग होते हैं अधिकतर टाइम क्या होता है ना, गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें साफ साफ मुंह पे कोई कह दे ना तू सी है मतलब है, तो इसमें गुस्सा होने की बात है। तू है तो है यार, उसने बोला तू मूर्ख है तो मूर्ख ही बोलेंगे ना, तुझे तेज थोड़ी बोल देंगे। चलिए इमेज आपको अच्छे से याद होगा, ये दो महारथी, एक टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर्स, ये तो अच्छे से आ गया। ये कैरी मिनाटी, इन्होंने सिद्दीकी को कुछ कहा था, मतलब मुंह पे बोला था, जो कि सच भी था पूरी तरह 100%। जो वो है उन्हें इसे मुंह पे बोल दिया था, जो भी है जो भी। जैसे कि आप किसी को बोलते तू कुत्ता है मतलब है, तू सी है मतलब है, तू बेवकूफ़ है तो है। अब इसमें गुस्सा होने की क्या बात, तू मोटू है मतलब है। आपको कोई मोटा बोल दे तो आप गुस्सा भी हो रहा है, अगर है तो है, किसी को बोल देता हड्डी है मतलब है तू है, जो है तू वो है तू। अब तुझे ऐश्वर्या राय थोड़ी बोल देंगे, तो है ही नहीं, तो मतलब मुंह पे साफ साफ बोल देना जो आप दिखते हो। चलिए नेक्स्ट इडियम पे हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमारा कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है टू विन अ विक्ट्री इन अ कंटेस्ट सच एज अ बैटल, डिबेट और स्पोर्टिंग कंपटीशन। साफ साफ बोले तो जीत हासिल करना किस चीज़ में, लड़ाई में, डिबेट में या फिर गेम्स में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर इनिशियल सेटबैक इंडिया कैरी द डे इन द टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में इंडिया ने जीत हासिल करी। उससे पहले क्या हुआ था, नाकामयाबी के बाद इंडिया ने क्या करा, जीत हासिल करी है अपने मैच में, टेस्ट मैच में। चलिए नेक्स्ट इडियम पे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो कि है कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर मतलब होता है टू गिव अ पुअर शो और टू बी असेम्ड। एक तो गंदा परफॉर्मेंस देना और दूसरा थोड़ा क्या बोलते हैं बेइज्जती महसूस करना खुद में ही कि मैंने इतना गंदा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। द स्पीकर कट ए सॉरी फिगर इन द मीटिंग। जो स्पीकर थे उन्होंने सॉरी फिगर कट करा, मतलब कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने बहुत ही ख़राब प्रदर्शन करा मीटिंग में, यही हुआ इसका मीनिंग। ऐसे भी आप किसी को सॉरी बोलते हो, किस लिए बोलते हो, क्योंकि आपने बहुत ख़राब प्रदर्शन किया या कुछ बुरा करा, कुछ ख़राब करा, इसलिए, ठीक है। यही इसका मीनिंग हुआ कट ए सॉरी फिगर मतलब शर्मिंदगी महसूस करना या फिर पूरा कोई बुरा प्रदर्शन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग जो कि है क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, जिसका मतलब होता है रिपेंट या टू एक्सप्रेस रिग्रेट। रिपेंट करना या फिर टू एक्सप्रेस रिग्रेट यानी कि क्या बोलते हैं, आप उसे बोल सकते हो पछताना, पश्चाताप करना।
ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। केयरलेस स्टूडेंट ऑफन हैव टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क ड्यूरिंग द एग्जाम्स। जो केयरलेस स्टूडेंट होते हैं मतलब जो कि पढ़ाई नहीं करते, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पढ़ाई करना चाहिए ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट करें, लेकिन अभी आप लोग केयरलेसली की तरह एंजॉय कर रहे हो या छुट्टियां मना रहे हो जैसे लग रहा है, तो ये हुआ केयरलेस स्टूडेंट की निशानी। तो केयरलेस स्टूडेंट क्या होते हैं, एग्जाम्स में हमेशा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क यानी कि पछताते रहते हैं कि काश मैंने लॉकडाउन में पढ़ाई कर लिया होता तो आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता, उस क्वेश्चन का आंसर दे पाता। ठीक है, यही हुआ। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें मीनिंग ही निकल रहा है कि गिरे हुए दूध पे रोना, उससे क्या फ़ायदा होगा, वो गिरा हुआ दूध वापस तो उठ नहीं जाएगा, तो यही हुआ पश्चाताप करना, फालतू में वो भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। मतलब टू लिव विद इन वंस मीन्स या फिर अडेप्ट टू वंस सर्कमस्टांसेस। मैंने यानी कि सीधा सीधा इसका यही मीनिंग है, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, पहले पैर फैला लेते हैं और चादर बाद में बना लेते हैं उतनी लंबी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाइज मैन ऑलवेज कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ इफ़ ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। अगर एक आदमी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं यानी कि सफल होना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना उनके पास पैसे हैं, उतनी ही पैर फैलानी चाहिए जितनी उनके पास चादर है। यानी कि पहले ही पैर फैला लिया, चादर बाद में बनवाएं, चादर बाद में बढ़वाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। चलिए इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये आदमी ये कोट बना रहा है, तो ये 1 ही मीटर लाता है और चाहता है कि 2 मीटर का कोट बन जाए, तो ये कैसे संभव है भाई। ये तो अपने मीन्स के अकॉर्डिंग नहीं ना, आपके पास जितनी सुविधा है बस उतने में ही आप करिए काम, आप उससे ज़्यादा में नहीं कर सकते, इसका मीनिंग यही हुआ। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते जो कि है कॉल नेम्स, यानी कि गाली देना या फिर यूज ऑफेंसिव एपिथेट्स, यानी कि गाली जैसे वर्ड यूज़ करना, जैसे सी के। अब फुल फॉर्म कर लो, आप पॉजिटिव सेंस में करना है पॉजिटिव सेंस में करो, निगेटिव सेंस में निकालो निगेटिव सेंस में निकालो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। नीता कॉल्ड मी नेम्स सो शी वाज सिवियरली पनिश्ड बाय द टीचर। नीता जो है उसने मुझे गाली दी, इसलिए टीचर ने उसे क्या किया, बहुत बुरी तरह पनिश करा, बहुत बुरी तरह मार खाई वो। चलिए इस बच्चे को अब क्या कर रहा है ना, किसी ने बोला अबे नहीं क्या बोल सकते हैं घर में से, ओए मोटू इधर सुन, तो इसे इतना गुस्सा आ गया क्योंकि इसे लगा रहा है कि मोटू भी एक गाली ही है, इसे मोटू नहीं बोलना चाहिए था किसी को, तो ये हुआ। ठीक है, यानी कि सीधी भाषा में इसे किसी ने कुत्ता बोल के बुला दिया था, तो इसलिए गुस्सा हो रहा है। यानी कॉल नेम्स मतलब गाली देना, जैसे कुत्ता होता है के जिसे बोलते हैं, और सी अपने साइड से जोड़ लो जो होता है। मैंने एक का फुल फॉर्म बता दिया के, किसी को के बुलाना, किसी को सी बुलाना, आप उसमें जोड़ लो क्या है सी बुलाना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर मतलब हुआ ए रिप्रीमेंड बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। मतलब हुआ कि वाइफ द्वारा डांट फटकार मिलना, वाइफ जो डांटती फटकारती है ना अपने हस्बैंड को, उसी को बोलते हैं कर्टेन लेक्चर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। माय ब्रदर नेवर पेज अटेंशन टू हिज वाइफ्स कर्टेन लेक्चर एंड डज व्हाट ही थिंक्स। जो मेरा भाई है वो कभी भी अपनी पत्नी की बातों पे ध्यान नहीं देता, जो डांटते फटकारते हैं उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वही काम करता है जो वो बिल्कुल चाहता है और जो सोचता है। जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं, ये वाइफ इसको इतना डांट रही है, फटकार रही है, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कितना भी डांट फटकार रही है, इग्नोर कर रहा है उस बात को। यही हुआ कर्टेन लेक्चर, यानी कि वाइफ जो डांटती फटकारती है ना अपनी वाइफ हस्बैंड को, उसी को बोलते हैं कर्टेन लेक्चर। चलिए याद कैसे कर सकते हैं। कर्टेन मतलब होता है पर्दा। आपकी वाइफ जो है ना, अगर आपकी शादी हो रखी है नहीं हो रखी है तो हो जाए, डांट खाने के लिए कर लेना। जो आपकी वाइफ होती है ना, वो पार्टीज़ में अगर आप बाहर जाते हो या बाहर होती हैं तो कभी एक आवाज़ चूँ चा नहीं करती है, मतलब दूसरों को लगे कितनी सीधी सादी है। लेकिन जब पर्दे में होती है यानी कि घर में होती है, तो बाय वर्ड इतना डांटती है ना कि आपको लगता है कि मतलब ये अवतार अलग है और जो बाहर होती है वो अवतार अलग है। ये बात है भाई, एक लेडी बहुत अवतार में रहती है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, मतलब कि आदतों में अपने पेरेंट्स जैसा होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फ्रेंड इज़ क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर। जो मेरी दोस्त है वो बिल्कुल अपने पापा की तरह हेल्पफुल है, मददगार है, इसलिए वो क्या हुई, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हुई। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले दिखा दूँ कि ये जो भाई साहब हैं ये बिल्कुल अपने पापा की तरह आइसक्रीम खा रहे हैं, ड्रेसिंग भी बिल्कुल सेम है, हेयर स्टाइल भी सेम है, शूज़ भी सेम है, तो यही हुआ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम बढ़ते हैं, जो कि है केव इन। केव इन मतलब होता है इल्ड टू गिव इन, मतलब सरेंडर करना, हार मान लेना, हार स्वीकार कर लेना या झुक जाना उसके सामने। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द मैनेजर केव्ड इन द कस्टमर्स डिमांड। जो कस्टमर्स का डिमांड है, जो भी डिमांड्स करते कस्टमर, उसके सामने क्या हुआ, मैनेजर्स जो है झुक गए,
कस्टमर्स के डिमांड के आगे मैनेजर झुक गए, हार मान लिए। चलिए अब याद कैसे कर सकते हैं। केव जो है, केव मतलब क्या होता है भाई, गुफा होता है। केव मतलब गुफा होता है, और गुफा एक्चुअली किसका होता है, शेर का होता है, ठीक है। अब आप गुफा में चले गए तो अब आप, और उस गुफा में शेर ने भी एंट्री कर ली है, अब आप हार मान लिए। अब एकदम आपको स्वर्ग नज़र आ रहे हैं गुफा के अंदर, अब आपको एकदम पता है श्री राम जी से आज दर्शन हो ही जाना है, आपने हार मान लिया। लेकिन अगर आपने हार नहीं माना होता तो आप उस केव से निकल सकते, उस शेर से बच सकते थे। जैसे इस बंदे को देखो, ये इसने हार नहीं माना, ये गिरने वाला है, गिर के एकदम नीचे ऊपर होने वाला, नीचे से डायरेक्ट ऊपर पहुंचने वाला, फिर भी इसने हार नहीं माना। ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ के पूरा पहुंच गया ऊपर, यानी कि धरती पे, ये ऊपर स्वर्गवासी नहीं बना ये। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है क्लोवन हूप। क्लोवन हूप मतलब होता है द इविल इंटेंशन, जिसका मतलब होता है बहुत ही बुरा इरादा, बहुत ही खराब इरादा, बुरा इरादा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। द चाइनीज सोल्ड द क्लोवन हुप इन 1962। 1962 की बात तो छोड़ दो, इसने 2020 में भी क्लोवन हुप वाली काम करी है। मतलब इसके हमेशा शुरू से ही बुरे इरादे रहे हैं हर चीज़ को लेकर के, एग्जाम्पल्स में भी ऐसा दिया है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है कट थ्रोट। कट थ्रोट मतलब होता है टफ, कंपिटेटिंग इन अ स्ट्रॉन्ग एंड अनफेयर वे। एकदम बहुत, ये बोल सकते हैं आप सीधी भाषा में गला काट प्रतियोगिता, आपने ये सुना ही होगा, ठीक है। गला काट प्रतियोगिता यानी कि फियर्स कंपटीशन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू सर्वाइव इन द टीथ ऑफ इंटरनेशनल कट थ्रोट कंपटीशन। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, यानी उद्योग को सर्वाइव करने में बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही कम्पटिटिव है, सारे लोग बहुत कंपटीशन देते हैं उन्हें। चलिए एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल तो देख लिया आपने, अब इमेज देखिए। इसमें क्या है, इस आदमी को, मतलब कोई दूसरा आदमी, इसे आप देख सकते हो, ये दूसरा आदमी है, कोई दूसरा आदमी आगे बढ़ने के लिए किसी को भी कुचल उचल के आगे बढ़ रहा है ताकि वो सक्सेस हो सके। वो दूसरों को कंपटीशन दे रहा है, लेकिन उसे कुचल के, मतलब अनफेयर तरीके से। इस आदमी को कुछ भी हो जाए उसे कोई मतलब नहीं, उसे बस आगे बढ़ना है कंपटीशन में। यही हुआ कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब आपके बारे में मुझे सोचना ही नहीं, बस मुझे आगे बढ़ना है, ये हुआ कट थ्रोट कंपटीशन। चलिए नेक्स्ट इडियम पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है डाउट, यानी कि संदेह। यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी। मेरे ईमानदारी पे आपको कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, ये हुआ कॉल इन क्वेश्चन। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइज एंजॉय आवर वीडियो, और आपसे अब अगले वीडियो में बोलेंगे। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू, नहीं किया तो बैठ के करके रहे हो यार, अभी बैक हो और सब्सक्राइब करो सबसे पहले हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ऐसे और भी वीडियोज़ मिल सकें और आप अपने एग्ज़ाम से कॉन्फिडेंटली बैठ सकें और एग्ज़ाम क्लियर करके आएँ। और हमारे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना कतई ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।